मिशन 24 के लिए मोदी ने 400 पार का नारा दिया तो एमपी कांग्रेस ने मोदी के नारे को कामयाब बनाने मिशन 29 को अपना टारगेट बना लिया, जिसे पूरा करने बीजेपी इस बार सबसे मजबूत गढ़ छिंदवाड़ा को फतेह करने का प्लान बना रही। बिल्कुल, और जैसा कि कहते हैं कि साम दाम दंड भेद तमाम रणनीति, तमाम सियासी पैतरा बीजेपी अपना रही है, जिसके तहत छिंदवाड़ा किसी तरह से कांग्रेस से दूर हो जाए। मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी को क्लीन स्वीप करना है तो उसे कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा को जीतना होगा। बीजेपी भी इस सच्चाई से वाकिफ है, लिहाजा कांग्रेस के सबसे मजबूत किले में सेंधमारी के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। हर वो चुनावी रणनीति अपना रही है जिससे कांग्रेस और कमलनाथ कमजोर हों। दरअसल नकुलनाथ फिर से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव मैदान में है। पूरा नाथ परिवार चुनाव प्रचार प्रसार में जुटा है। इधर बीजेपी भी छिंदवाड़ा को कांग्रेस मुक्त करने के लिए माइक्रो लेवल पर काम कर रही है। छिंदवाड़ा में खास रणनीति के तहत बीजेपी कमलनाथ के खिलाफ माहौल बनाने पर जोर दे रही है। जिला से लेकर बूथ लेवल पर कमलनाथ को कमजोर करने पर फोकस है। कमलनाथ के करीबी नेताओं पर पार्टी की पैनी निगाह है। जनता के बीच मोदी की गारंटी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसके अलावा चुनाव से पहले गुटबाजी को खत्म करने की कोशिश है। इस बीच कमलनाथ के बेहद करीबी सैयद जाफर, पूर्व विधायक चौधरी गंभीर सिंह रघुवंशी पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस नेताओं के लगातार पलायन को भी बीजेपी नेता मुद्दा बना रहे हैं। छिंदवाड़ा के लिए हमारा नया नाम देना पड़ेगा। छिंदवाड़ा छिन्न भिन्न वाला हो गया और कोई बचा ही नहीं है। कांग्रेस की साइड से पूरा छिन्न भिन्न हुआ राजनीतिक नेतृत्व और भाजपा की ताकत बढ़ी तो सुनिश्चित हो गया है कि छिंदवाड़ा भी अब कमल का फूल खिलेगा और मोदी जी की होली में अब की बार 400 पार में एक कमल का फूल और छिंदवाड़ा शुरू की कमल के फूल पर देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी को समर्पित होगा। जब 2019 में नकुलनाथ छिंदवाड़ा में बड़े अंतर से नहीं जीते थे, बीजेपी उसी मार्जिन को ध्यान में रखकर स्थानीय और युवा बंटी साहू को नकुलनाथ के सामने उतार चुकी है। कुल मिलाकर इस बार छिंदवाड़ा में टक्कर जोरदार रहने वाली है। कांग्रेस विकास के कमलनाथ मॉडल के साथ मैदान में है तो बीजेपी मोदी की गारंटी के साथ जीत का दावा कर रही है। 40 साल से इनका मास्टर प्लान बन रहा है। नामालूम भोपाल का मास्टर प्लान अभी आया नहीं है, इंदौर का मास्टर प्लान आया नहीं है, छिंदवाड़ा का मास्टर प्लान बना रहे हैं और 40 साल से छिंदवाड़ा का रोना रोते हैं और 40 साल से बीजेपी हार रही है। अब कोई विजय वर्गीय जी उनको जिम्मा सौंपा है, उसके बावजूद भी सब पराजित होकर लौटेंगे। हमने पहले भी कहा था कि हम 29 में से 29 सीटें जीतेंगे और हर हाल में इस बार छिंदवाड़ा भी जीतेंगे और लाखों वोटों से जीतेंगे। पिछली बार भी चूक हो गई, 30,000 के आसपास कांग्रेस की सरकार होने के बाद बहुत मुश्किल नकुलनाथ जीत पाए थे, लेकिन इस बार उनका जो किला जिसको बताते थे वो ढह चुका है। हजारों लोग पलायन कर रहे हैं, कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं और जिस छिंदवाड़ा को 40 साल से कमलनाथ अपना गढ़ बताते हैं, परिवार का रिश्ता बताते हैं, इस बार वहाँ से उनकी करारी हार होगी। बीजेपी किसी भी कीमत पर छिंदवाड़ा सीट को जीतना चाहती है, इसलिए विधानसभा चुनाव के बाद ही छिंदवाड़ा में सारे समीकरण को साधने पैंतरे चले गए। कुल मिलाकर 2024 में अपने अभेद किले को कांग्रेस बचा पाएगी या फिर बीजेपी अपनी रणनीति में कामयाब हो पाएगी, ये सब छिंदवाड़ा की जनता ईवीएम का बटन दबाकर तय करेगी। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल।